विनोद कुमार आज फिर से एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और आज जो है सो हम लोग देखेंगे खोटा का आपको 60 को से लेकर के 100 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये उन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है जो आपको झारखंड में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है और जिसमें खोटा भाषा को शामिल किया गया है। तो ये जो सीरीज है वह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित आप सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को थोड़े बहुत आप शेयर भी कीजिए ताकि मेरी मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे और मैं आपके लिए कंटिन्यू बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है 2019 बछरे खोटा रत्न कौन साहित्यकार के मिलल हल। देखिए ये सवाल जो है 2019 में खोटा रत्न कौन साहित्यकार के मिलल हल, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका सी, गजाधर महतो प्रभाकर। ध्यान में रखेंगे 2019 में खोटा रत्न पुरस्कार गजाधर महतो प्रभाकर जी के मिलल है। गजाधर महतो प्रभाकर जी खोटा भाषा पहिल पीएचडी करवैया लाग थी, एकरा भी ध्यान में रख लेब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। बोकारो खोटा कमेटी बोकारो स्टील सिटी के मुख्य संपादक हलत। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बोकारो खोटा कमेटी है, जो बोकारो खोटा कमेटी है कहाँ पर, तो बोकारो स्टील सिटी में। तो इसका मुख्य संपादक के थे, कौन थे, तो शिवनाथ परमाणिक जी। ध्यान में रखेंगे बोकारो खोटा कमेटी के मुख्य संपादक कौन हलत, इन ऑप्शंस में तो शिवनाथ परमाणिक राइट आंसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार है कौन काल के खोटाक मध्यकाल कहल जाए। देखिए ये क्वेश्चन है कि आपका डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार जो साहित्य का अलग अलग काल डिवीजन किया गया है उसी में से इनके अनुसार आपका खोटाक मध्यकाल, देखिए ये एक ल है ना, मध्यकाल केकरा कहा गया है, तो मध्यकाल 1920 से लेकर 1970 का जो पीरियड है उसे झा जी जो सो मध्यकाल कहे हैं। 1920 से जो पहिल है उसको आदिकाल अथवा प्राचीन काल कहलाती और 1970 के जो बाद है उनको कहा है आपको आधुनिक काल। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है आपको आज नाई तो काल हमर बात माने हतो गोड़े काटा मुँहे धर टाने होतो। देखिए ये जो है किनखर रचना है, ये रचना तो इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज नाई तो काल हमर बात माने होतो गोड़े काटा मुँहे धर टाने होतो। ये आपका रचना है आपका बी श्रीनिवास पानुरी जी के लगती। ये रचना जो है आपको भाषा आंदोलन से संबंधित है, झारखंड आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया जा रहा है कि जो समस्या है वो समस्या को समाप्त करने के लिए आपको खुद नेतृत्व करना होगा। इस समस्या को समाधान के लिए अगर यदि आप सोचते हैं कि कोई दूसरे लोग आएंगे तो ये गलतफहमी है, दूसरा कोई नहीं आएगा, एक ना एक दिन मेरी बात मानना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानुष ना मेढ़ कविता के कविताकार है। देखिए मानुष ना मेढ़ जो कविता है उनकर कविकार के लागती, तो इसका आपको डॉक्टर ए.के. झा जी। ध्यान में रखेंगे मानुष ना मेढ़, मानुष मतलब आदमी है वो है मानुष, और मेढ़ मतलब होता है मूर्ति। ये जैसे रचना के है कविता का तो डॉक्टर ए.के. झा जी। ध्यान में रखिएगा डॉक्टर ए.के. झा जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जय माय जननी नामक खोटा गीत के गीतकार बतावा। देखिए ये जो हम लोग देखते हैं शिष्ट गीत जो है सोहान लागे ओकर में आपका जय माय जननी है और नामक खोटा गीत के गीतकार बतावा। ये जो सो आपका क्वेश्चन है अगर आंसर की बताए तो इनका आंसर जो है आपका शिवनाथ परमाणिक जी। ध्यान में रखेंगे जय माय जननी जो है वह जो है आपका शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल कविता लागे, सॉरी गीत लागे, शिष्ट गीत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका
चलिए ये हम लोग 66 देखते हैं। 66 क्या कहता है, ये कहा जा रहा है पानिक, देखिए पानिक सवा हेठ गेलै, माघ मास जेठ भेलै, बदरी आब नाय मंडराय, आदरो अब हेराय गेलै, ई खंड टुकड़ा कौन गीत के लागे। देखिए ये जो है आपका वन रक्षा जीवन रक्षा जो आपका गीत है वो कर रचना लागे। इसमें ये कहा जा रहा है कि समय और जो हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है कि पानी सवा हेठ गले, जो पानी है उसका लेयर नीचे चल गया, और माघ मास जेठ भेलै, मतलब ये कहा जा रहा है माघ मास जो सो जेठ भेलै, मतलब माघ में ठंडा रहो है और जेठ में आपको दोपहरिया धूप, तो यहाँ माघ में ही जेठ भेलै। अब बदरी अब नाय मंडराय, आदरो अब हेराय गले। आद्रा एक नक्षत्र है, आद्रा में पानी पड़ो है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ऐसन है जे कि अब आद्रा में भी पानी नाय है। तो ये वन रक्षा जीवन रक्षा के खंड टुकड़ा लागे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको सेमांतिक बाउंडी मेला गीत के गीतकार सुभद्रा कुमारी कर जन्म स्थान बतावा। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया। एक सेवातिक बाउंडी मेला, ये गीत के आपको रचनाकार के हैं तो आपका सुभद्रा कुमारी जी। क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनकर यानी जन्म स्थान बतावा, सुभद्रा कुमारी के आपका जन्म स्थान बतावा। तो जन्म स्थान की बात करते हैं तो पुरुलिया पश्चिम बंगाल इनकर जैसे जन्म स्थान है, हालांकि इनकर वर्तमान पता तनी अलग है, वो झारखंड में है लेकिन जन्म स्थान पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है, ध्यान में रखबे एकरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी के सही जन्म बछर बतावा। देखिए ये है आपको महेंद्र नाथ सुधाकर गोस्वामी जी, इनकर सही जन्म बछर बतावा। तो ये 3 अप्रैल 1955 महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी का जन्म बछर कब है, तो 3 अप्रैल 1955 के सुधाकर जी के जन्म भेल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको प्रदीप कुमार दीपक जी सही जन्म बछर। देखिए प्रदीप कुमार दीपक जी के सही जन्म बछर यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये है 24 जनवरी 1964। 24 जनवरी 1964 के प्रदीप कुमार दीपक जी के आपका जन्म बछर लागे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमर भारत महान रे गीते झारखंडे कौन स्वतंत्रता सेनानी कर चर्चा करल गेल है। देखिए ये जो है क्वेश्चंस में देखिए हमर भारत महान रे गीते झारखंडे कौन स्वतंत्रता सेनानी कर चर्चा करल गेल है। ध्यान में रखिएगा बिरसा मुंडा जी का, ये जो हमर भारत महान है एकर में आपका बिरसा मुंडा जी के आपका वर्णन करल गेल है, ध्यान में रखबे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की है, चलिए नेक्स्ट एक सेकेंड। चलिए देखिए ये कते सुंदर छोटा नागपुर गीते के लेता रहे बतावा कि छोटा नागपुर पूरे खावा कैसे मातल है। देखिए ये जो हम लोग देखते हैं आपका एक गीत है, शिष्ट गीत, आपको कते सुंदर छोटा नागपुर, इस गीत के अनुसार आपको बताना है कि छोटा नागपुर एक हवा कैसे मातल है। तो किस तरह से माता है, तो इसका राइट आंसर होता है आपका यहाँ के बोली और भाषा सुन के। देखिए खोटा के जो भाषा है और बोली है बड़ा मधुर है, यानी एक दूसरे से जो वार्तालाप होता है एकदम सहज भाषा होती है। एक कहीं पर जो सो हम लोग देखते हैं भाषा में अश्लीलता नहीं है, बुझले। तो यहाँ के बोली और भाषा सुन के छोटा नागपुर के हवा पानी भी मन मग्न हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुहान लागे रे किताबें कतना गीतकार के गीत संकलित है। देखिए सुहान लागे जो किताब है उसमें पूछा जा रहा है कतना गीतकार के, ये देखिए ये कीवर्ड है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इस किताब में कतना गीतकार के गीत संकलित है। तो यहाँ पर 18 गीतकार के
सुहान लागे गीत में 18 गीतकार के गीत संकलित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, धनेक धधनी लोक कथा कौन किताब में इंजरायल है। देखिए धनेक धधनी जे लोक कथा है, बड़ा सुंदर लोक कथा है एकरा में। देखिए ये जो लोक कथा है ये कौन किताब में इंजरायल है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे खोटा लोक साहित्य। राइट आंसर ये खोटा लोक साहित्य में आपको धनेक धधनी लोक कथा इंजरायल है। इंजराना मतलब प्रकाशित होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ये हम लोग देखते हैं, ये है आपका हरियर बोने। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, हरियर बोने शोभे झरे की झरना, झार बोने गीत गूंजे गूंजे घरे अंगना, गाछ पाते जिंदगी हासे मांदर। देखिए मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे। ये आपको एक टुकड़ा है गीत व कविता के। ये आपको कौन गीत व कविता के टुकड़ा लगे। देखिए क्वेश्चन में फंसाया है, यहाँ पर गीत भी है अथवा टुकड़ा ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये टुकड़ा लगे आपको बोने पाकल सैया कोयर, ये कविता आपका कविता के टुकड़ा है, बुझल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एक सेकेंड रुकिएगा, नहीं सॉरी, ये एक सेकेंड हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये सुहान लागे की है। चलिए ये जो है आपको हरियर बोने शोभे झरे की झरना, और झार बोने गीत गूंजे गूंजे घरे अंगना, गाछे पाते जिंदगी हासे मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे। ये सुहान लागे के है, बुझले, ध्यान में रख लेवे, इस सुहान लागे के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका देखिए देबूलाल कला सम्मान 2017 से सम्मानित करल गेल है। तो देबूलाल कला सम्मान 2017 से आपका किनको सम्मानित किया गया है, सुकुमार जी के देबूलाल कला सम्मान 2017 से सम्मानित करल गेल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुंह के लुकावे। देखिए ये है आपका मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, ई कविता खंड कौन कविता लागे। तो ई कविता है आपको ढेसा ढेसी छोड़ के है, बुझले, ढेसा ढेसी छोड़ की है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कट। चलिए ये हम लोग देखते हैं। चलिए कुटी चाइले फूट पर ले, माटी टोना टुकड़ा कर ले, ई चाइले भात नखो दुश्मने माटी लूट ले। तो ये खंड टुकड़ा कौन कविता के लागे। देखिए ये एक खंड टुकड़ा है, सवाल है कि ये खंड टुकड़ा जो है कौन कविता के है। तो ये जो है देशेक जुआन के है, ये ककर है तो देशेक जुआन, ध्यान में रखिएगा। ये यानी माटी टुकड़ा के बात करल जीते तो वो जो है सो आपको देशेक जुआन की है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल है रूसल भोला कविता कौन किताब के लागे। देखिए रूसल भोला जो है से कौन कविता के रचना लागे। तो जो रूसल भोला है वो आपका एक पथिया डोंगल महुआ के रचना लागे। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इस अकॉर्डिंग। तो रूसल भोला जो कविता है ये आपका एक पथिया डोंगल महुआ के कविता लागे, ध्यान में रखिएगा। रूसल भोला एक पथिया डोंगल महुआ कविता के आपको कविता लागे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन गाछ के नाम हीरा है। देखिए ये सवाल है आपका कौन गाछ के नाम हीरा है। तो आप सिलेबस में जब पढ़े होंगे तो एक पेड़ के विषय में पढ़े होंगे, महुआ भनीता, अतुल कुमार बनर्जी जी लिखल हथी। तो ये महुआ के बारे में आपको हीरा कहल हथी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्बो नाय पीधेक नाचे, पार्बो नाय पीधेक नाचे भाई, ई कौन कविता टुकड़ा है। तबे हमर कवि नाय आज एकाय खोठा, जय जवान जय किसान, आगू करब आपन देश। तो ये है तबे हमें कवि नाय, तबे हमें कवि नाय की रचना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा जो है सो
एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। तबे हमें कवि न, ये झा जी के जैसे आपको कविता है, एकर में झा जी कहते हैं यदि आपको कवि माने नचवैया गवैया लीला लुझड़ करवैया, तब हमें कवि न, बुझले। तो ये जो सो आपका झा जी के लागे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपको, जय जवान जय किसान कैसन रचना हक है। देखिए ये पूछा जा रहा है, जय जवान जय किसान कैसन रचना हक है। तो देखिए ये जो है सो आपका एक शिष्ट गीत है, लेख है, निबंध है, कविता है। तो ध्यान में रखिएगा, जय जवान जय किसान ये एगो कविता है। कैसन रचना है, कविता है, जय जवान जय किसान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आज एकाएक खोटा कविताएं डॉक्टर ए.के. झा जी खोटाक रचना के शुरुआत किनखर से मानल हत। देखिए ये जो रचना है आज एकाएक खोटा, आज एकाएक खोटा कविता में डॉक्टर ए.के. झा, इस कविता के अनुसार हम लोग को आंसर देना है। कविताएं डॉक्टर ए.के. झा जी खोटाक रचना के शुरुआत किनखर से मानल है। तो राइट आंसर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। झा जी इस कविता में व्याकुल जी से खोटाक रचना के चर्चा करल हथी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपको, महेश गोलवार जी चुप सधवा और बोर्ड निडर केकरा कहल हथी। देखिए महेश गोलवार जी हैं आपका चुप सधवा, ये देखिए सधवा और बोर्ड निडरा, यानी ये देखिएगा समय और परिस्थिति में शांत रहने वाला और बड़ी निडर रहे वाला, ये किनको कहे हैं। तो गोलवार साहब जो है सो आपको किसान और जवान दोनों को कहे हैं। किसान जैसे परिस्थिति से लदी हुई रहती है लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाता है। आपका अनाज खेत में डालते हैं इस ख्याल से कि बढ़िया उपज है, लेकिन समय और परिस्थिति तय करो है, कभी पानी परुआ ना परो है, तखन जैसे किसान बड़ी आपको मायूस हो जाए, लेकिन उस परिस्थिति को किनको बताएंगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं जवान जो सो निडर होती है, जब दुश्मन हमारे पर अटैक करते हैं तो बहुत बहादुरी से ताकत से उनका मुकाबला करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुकुमार जी साहित्यिक प्रवृत्ति है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है सुकुमार जी के साहित्यिक प्रवृत्ति बतावा। तो देखिए यहाँ पर सुकुमार जी के मुख्य प्रवृत्ति की बात करल जाए तो वो लागथी आपका गीतकार, लेकिन ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं गीतकार भी है, नाटककार भी है, साहित्यकार भी है, मतलब राइट आंसर सभी होते हैं, बुझले। जैसे नाटक भी है उनकर, फिर साहित्य ऑलरेडी साहित्यकार रखती और गीतकार भी रखती, इसे खातिर चारों आंसर सही होते हैं, डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा भाषा के अनुवाद के करल थी। देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है इनकर रचना खोटा भाषा में रचना के करल थी। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा भाषाएं अनुवाद आपका श्रीनिवास पानुर जी करल थी। ध्यान में रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा में अनुवाद श्रीनिवास पानुर जी करल थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, अहियाती शब्द सही विलोम शब्द छाटा। देखिए ये सवाल है आपका, अहियाती शब्द सही विलोम शब्द छाटा। देखिए चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अहियाती मतलब क्या होता है, और इसका हम लोग देखते हैं आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है उल्टा, मतलब विलोम शब्द पूछल जाए, बुझल। तो अहियाती के उल्टा होता है आपको रांडी, मतलब हम लोग देखते हैं कि अहियाती मतलब उसका हस्बैंड जो है सो जीवित है, लेकिन जब उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो उसके जगह पर ये शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं आए दिन खोटा लैंग्वेज में। तो इनका राइट आंसर बी हो जाते। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोट शब्द सही उनार्थक शब्द छाटा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है मोट शब्द, तो मोट का मतलब हम लोग देखेंगे, मोट मतलब मोटा हो गया, लेकिन इसका उनार्थक शब्द, जब उनार्थक देखेंगे तो उसका एक लघु रूप भी होता है और हम लोग देखते हैं कभी कभी अपोजिट रूप भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोट का मतलब मोटरी, यहाँ पर मोट के जो सो
उनार्थक मतलब इसका लघु रूप, लघु रूप जो है की है तो आपका मोटरी है, मोटरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका दल पीठा कौन समास हक है। दल पीठा जो है सो दल पीठा कौन समास हक है, तो ये जो है आपको देखिए इसको जब आप तोड़ के आप प्रोनाउंस करते हैं तो इसको दल पीठा मतलब दाल के पीठा, बुझले ना, जे दाल के पीठा बनवल जाए ओकरे कहल जाए दल पीठा। और इस समास भेले तत्पुरुष, जहाँ पर कारकीय विभक्ति चिन्ह लागू है वह वैसन समास के तत्पुरुष समास कहल जाए। ओकरा बढ़िया से क्लास में तो इनके बतवल हलिए, बुझले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि तोहिन पढ़बे तो नौकरी करबे, ई कैसन वाक्य लागे। यहाँ पर देखिए यदि तोहिन पढ़बे, यदि तोहिन पढ़बे तो तोहिन नौकरी करबे, ई कैसन वाक्य है, तो ये जो सो आपका मेसर कोसर वाक्य लागे। ये जो है आपका मेसर कोसर वाक्य। मेसर कोसर वाक्य ककरा कहल जाए, तो देखिए यहाँ पर यदि तोहिन पढ़बे तो नौकरी करबे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड, देखिए मिश्रित आपको मिश्रित वाक्य होगा, समझ रहे हैं, मिश्रित वाक्य। यहाँ पर दो वाक्य है लेकिन जब आर से हम लोग जोड़ेंगे तो वो संयोगी होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक आपका मूल है, मुख्य है और एक आश्रित है, से खातिर ये जैसे आपको मेसर कसर वाक्य भले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैसाक बिना आज बिहारी कॉलेजे नाम नामे लिखवे, नाम नामे ना लिखवे पारले। देखिए यहाँ कॉलेजे नाम ना लिखवे पारले, यहाँ पर थोड़ा एरर है। पैसाक बिना आज बिहारी कॉलेजे नाम नाय लिखवे पारले, ये देखिए नाय लिखवे पारले, ई कैसन अव्यय के पढ़तर हक। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका अव्यय, अव्यय के, तो अव्यय जो है सो यहाँ पर आपका जोड़नार यानी ये संबंध, जो संबंधवाची अव्यय है वो हल यहाँ पर आपका अव्यय होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर पैसा के बिना, ये जो बिना आया है ना, ये आपका जोड़नार अव्यय की है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपको संज्ञा के बारे में विचार करा और सही उत्तर के छांटा। देखिए यहाँ पर कुछ संज्ञा है और उसको जो है सो आपका सही उत्तर छांटना है, मिलाइए इसको क्या होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घी। घी जैसे कौन वाचक संज्ञा लागे, तो घी जो है सो दरवाचक संज्ञा लागे, यानी 1 से 4, यानी आंसर इस पर भी जा रहा है और आंसर इस पर भी जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घोपा। ये जो है सो आपको गोंठवाची आपको संज्ञा लगे, तो आपका बी देखेंगे, बी कहाँ पर है, सॉरी 3, तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अभी तक आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किताब। तो किताब क्या है, तो किताब है आपको जातिवाचक संज्ञा, तो आपका सी का 2, तो इस तरह आंसर हो गया आपका ये। और दामोदर कुरान, और ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ गए संज्ञा, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनल संज्ञा शब्द के छांटा। यहाँ जातिवाचक से आपका छांटना है। देखिए ये संज्ञा है, समझे, यहाँ पर संज्ञा कह सकते हैं, अथवा आप इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से, दोनों में से जो भी लिखा जाएगा। जैसे छुआ से छुआली एकदम बिल्कुल सही है, गिदर से गिदराली ये भी सही है, जुआन से जुआनी ये भी सही है, मतलब डी इसका राइट आंसर होगा, डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 93। तो कौन कथने कहवैया, कौनों कथने कहवैया के बदले आवे वाला शब्द के कहल जाए, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौनों कथने कहवैया के बदले आवे वाला शब्द के कहल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कौनों कथने, यानी कोई भी कथन जो है उसका
कहवैया के बदले, उनके बदले जो आने वाला शब्द है उसको क्या कहा जाता है? तो उत्तम पुरुष कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जेकर से कर्ता कर्म और भाव कर प्रधानता कर बोध हुआ है, ओकरा कहल जाए आपका वाच्य। ध्यान में रखिएगा, जेकर से कर्ता कर्म भाव कर प्रधानता कर बोध हुआ है, ओकरा क्या कहा जाता है? उसको वाच्य कहा जाता है। ये वाच्य का एक तरह से डिफिनेशन है यहाँ पर, बुझले। जेकर से कर्ता कर्म और भाव के प्रधानता कर बोध हुआ है, ओकरा वाच्य कहल जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? छागर चरवा कौन समास हक है? देखिए छागर चरवा कौन समास हक है? तो ये जो है सो आपका चलिए ये हम लोग बात करते हैं छागर चरवा। तो ये भी आपका तत्पुरुष समास है, यानी छागर चरवा ककरा कहल जाए? जे बकरी चरवू है, जे छगरी चरवू है, तो यहाँ पर के लागल और के जब लागता है तो तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। घर ले बाहर भेले बेटिया, हियाँ कौन कारकीय विभक्ति लागल है? देखिए ये हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर ले बाहर भेले बेटिया, घर ले बाहर भेले बेटिया, हियाँ कौन कारकीय विभक्ति लागल है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आपादान कारक। आपादान कारक मतलब जब तुलना कर बोध हुआ है, जब अलगाव कर बोध हुआ है, तो ओकरा कहल जाए अलगा आपको आपादान कारक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रोहन परीक्षा पास करते तो अधिकारी बनते, हियाँ कौन काल के वाक्य लागे, कौन काल आयल है? चलिए ये जो है आपको हम लोग चर्चा किए थे कि जब काल में कब ये कंडीशन रहेगा और कंडीशन का पूरा होगी तभी जो है सो वाक्य कंप्लीट होगा। तो ऐसे स्थिति को हम लोग देखते हैं आपका हेतु मध्य आपका भविष्य काल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनतय प्रत्यय जो लगल है, तो ये हो गया आपका 97 का, ये हो गया 97 का ये आंसर। चलिए यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल किया है क्या है? तो ये एक आपको बता दें, अगर दी आप जेटेट जो बहुत जल्दी जेटेट के वैकेंसी आवे वाला है और पूजा के जस्ट बाद आते, तो जेटेट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप समीक्षा क्लासेस से जुड़िए। यहाँ पर पूरे एक्सपर्ट टीम के साथ आपको पढ़वाया जाएगा और यहाँ पर क्या हम लोग की जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कम टू दी पॉइंट को आपको कवर करवाया जाएगा, साथ में उसका मटेरियल लिखवाया भी जाएगा और आपका पीपीटी मोड में दे भी दिया जाएगा, अपलोड रहेगी। साथ में जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। देन जैसे सिलेबस कंप्लीट होती है और एक तरह से फुल लेंथ टेस्ट, अर्थात आपको एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से तैयारी करवा दिया जाएगा और जिससे कि आपका सक्सेस रेट जो है वो 100% हो जाएगी। देन आप सहायक आचार्य को भर पाएंगे और आप टीचर बनेंगे। तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे और आप प्ले स्टोर से समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फी एकदम मिनिमम रहेगी, बाकी डिटेल जानकारी इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाम त्वय कौन सर्वनाम हक है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है हाम त्वय, ये कॉमा होगा, हाम त्वय कौन सर्वनाम हक है? तो ये हो जाएगा आपको पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम में हम लोग देखते हैं हाम जो है सो आपको एक वचन हो जाएगा प्रथम पुरुष और त्वय जैसे एक वचन आपको मध्य पुरुष के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हुंडार के बहुवचन है हुंडार के, हुंडरवैन, हुंडरा, हुंडरैन, हुंडरैन, हुंडरीन। तो यहाँ हुंडरवैन होता है। चलिए ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 99 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, हुंडरवैन बहुवचन है वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। देखिए ये मिसप्रिंट है। क्रिया से भाववाची संज्ञा
बनल शब्द है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनल है धधनी, सुरसुरी, गांधीगिरी, मोटनी। तो यहाँ पर देखिए गांधी जो सो आपका नहीं होगा क्योंकि वो व्यक्ति है। और हम लोग देखते हैं इसका बात करते हैं तो धधनी जो है धधाना हो गया क्रिया और धधनी जैसे आपको भाववाचक संज्ञा होले बुझले। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए ये आज का सेशन ख़त्म होती है, इन सारे टॉपिक को बता दिए और बता दें आपका कक्षपाल की वैकेंसी, आपको झारखंड पुलिस की वैकेंसी, झारखंड दारोगा की वैकेंसी जो कमिंग आने वाला है, जेटेड की वैकेंसी, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा, साथ में ऑफलाइन मोड में भी करवाई जाएगी। तो आप समीक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।